हेलो और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी एपिक और प्राचीन कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिसने सदियों से लोगों को हैरान किया है। ये कहानी हमें मिलती है बुक ऑफ जजेस यानी न्यायियों की पुस्तक के अध्याय 13 से 16 में। यह सैमसन की गाथा है, एक ऐसा नाम जो आज भी असीम मतलब बिल्कुल अकल्पनीय शारीरिक शक्ति के लिए जाना जाता है। लेकिन जैसा कि हम आज देखेंगे, यह सिर्फ डोले शोले या शारीरिक बल की कहानी नहीं है। यह दरअसल प्रकाश, अंधकार, विश्वास और सबसे बढ़कर एक सर्वोच्च बलिदान की बहुत ही गहरी कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं। सोचिए, एक सच्चा नायक या हीरो वास्तव में कौन होता है? क्या वो जिसके पास ऐसी ताकत हो जिसे कोई हरा ही न सके, या फिर वो जो किसी बड़े उद्देश्य के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे? बस इस सवाल को अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि सैमसन की ये पूरी ऐतिहासिक यात्रा इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। ये सिर्फ एक जीत की कहानी नहीं है, बल्कि जीत और त्रासदी का एक क्लासिक सफर है। ठीक है, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, चमत्कारिक जन्म। किसी भी महान नायक को समझने के लिए हमें उसकी जड़ों को देखना पड़ता है। सैमसन कोई आसमान से नहीं टपका था। उसकी कहानी एक बहुत ही चमत्कारिक और असंभव सी शुरुआत से खुलती है। अगर आप इस वंशावली को देखें तो सैमसन इजराइल की 12 प्रमुख जनजातियों में से एक दान जनजाति का हिस्सा था। ये लाइन याकूब से शुरू होती है, फिर बिल्हा के पुत्र दान तक आती है और आखिरकार मनूह तक पहुंचती है, जो सैमसन के पिता थे। तो ये साफ है कि वो एक बहुत ही पुरानी और सुव्यवस्थित वंशावली से जुड़ा हुआ था। अब मनोह और उनकी पत्नी की जिंदगी में एक बहुत बड़ा दुख था। मनोह की पत्नी मां नहीं बन सकती थी, और आप समझ सकते हैं कि प्राचीन काल में संतान ना होना कितनी बड़ी पीड़ा मानी जाती थी। लेकिन यहीं पर एक चमत्कार होता है। एकदम निराशा के बीच सैमसन के जन्म की भविष्यवाणी की जाती है। मतलब ये कोई नॉर्मल जन्म नहीं था, ये पूरी तरह से एक ईश्वरीय चमत्कार था। ये साफ इशारा था कि ये बच्चा किसी बहुत बड़े ऐतिहासिक उद्देश्य के लिए इस दुनिया में आ रहा है। यहां से कहानी आगे बढ़ती है। अध्याय 2, शक्ति का रहस्य। इस चमत्कारिक जन्म के बाद हम उस चीज पर आते हैं जिसके लिए सैमसन सबसे ज्यादा फेमस है, उसकी बेजोड़ शारीरिक ताकत। लेकिन सैमसन सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं था, वो एक नाज़राइट था। अब यह समझना बहुत जरूरी है। नाज़राइट का मतलब है एक ऐसा इंसान जो जन्म से ही पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित हो। और इस समर्पण के साथ कुछ बहुत ही सख्त व्रत आते थे, जिनमें से सबसे बड़ा नियम था जिंदगी भर अपने बाल न काटना। तो यह सिर्फ एक रूल नहीं था, बल्कि ईश्वर के प्रति उसका एक बहुत कड़ा और आजीवन अनुशासन था। अब जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प है वो ये है कि अक्सर हम सोचते हैं कि सैमसन की सारी ताकत बस उसके बालों में भरी हुई थी, राइट? लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा अर्थ छिपा है। उसके वो लंबे बिना कटे बाल केवल उस पवित्र व्रत का एक फिजिकल सिंबल या भौतिक प्रतीक थे। उसकी उस अकल्पनीय शक्ति का जो असली स्रोत था वो दरअसल ईश्वर की आत्मा थी। बाल तो बस उस वादे का सबूत थे जो ईश्वर और सैमसन के बीच हुआ था। जब तक वो वादा कायम था, ताकत भी कायम थी। चलिए अब थोड़े एक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अध्याय 3, वीर न्यायाधीश। शक्ति के इस रहस्य को समझने के बाद अब हम सैमसन के जीवन के सबसे रोमांचक दौर में आते हैं, जब उसने अपने ताकत से अपने लोगों को बचाना शुरू किया। लेकिन विलन कौन था? उन्हें पलिश्ती कहा जाता था। ये उस काल के बेहद क्रूर और हिंसक विदेशी शासक थे। इन्होंने इजराइल पर पूरा कब्जा जमाया हुआ था और लोगों पर भारी अत्याचार करते थे। तो सैमसन का सामना किसी आम दुश्मन से नहीं था, बल्कि एक पूरी की पूरी अत्याचारी व्यवस्था से था। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से ये दिखाती है कि सैमसन का इंपैक्ट कितना बड़ा था। ये नंबर देखिए, 20। पूरे 2 दशकों तक सैमसन ने इजराइल के एक न्यायाधीश यानी एक लीडर के रूप में काम किया। सोचिए, पूरे 20 सालों तक वो एक अकेली चट्टान की तरह उन पलिश्तियों के सामने खड़ा रहा। ये 20 साल का संघर्ष उसकी ताकत और उसके बेहतरीन नेतृत्व का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन जैसा कि हर एपिक कहानी में होता है, चीजें हमेशा अच्छी नहीं रहती। अध्याय 4, विश्वासघात और पतन। इस नायक की यात्रा में अब एक बहुत ही डार्क मोड़ आता है। यह हिस्सा विश्वासघात का है, जो सच में दिल तोड़ने वाला है। सैमसन की सबसे बड़ी गलती थी अपनी पत्नी दलीला पर उसका अंधा विश्वास। देखिए ये सब कैसे हुआ। पहले स्टेप में सैमसन ने अपनी उस अपार शक्ति का राज दलीला को बता दिया। दूसरे स्टेप में जब सैमसन सो रहा था, दलीला ने धोखा दिया और उसके बाल काट दिए गए।
जैसे ही वो भौतिक प्रतीक नष्ट हुआ, शक्ति और ईश्वर की आत्मा ने उसे छोड़ दिया। और तीसरा स्टेप, वो तो कल्पना से भी ज्यादा क्रूर है। शक्तिहीन सैमसन को पलिश्तियों ने पकड़ लिया, उसकी दोनों आंखें बेरहमी से फोड़ दी और उसे एक बेबस कैदी बनाकर जेल में डाल दिया। और अब हम इस कहानी के सबसे क्लाइमैक्स वाले हिस्से पर हैं। अध्याय 5, अंतिम बलिदान। जेल के उस घुप अंधेरे और निराशा के बीच एक बहुत ही नाटकीय अंत आकार ले रहा था। यहां एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। क्या आप जानते हैं कि हिब्रू भाषा में सैमसन का मतलब होता है सूर्य यानी सूरज? ये प्रतीकवाद देखिए कितना शक्तिशाली है। वो इंसान जो प्रकाश का प्रतीक था, उसे शारीरिक रूप से पूरी तरह अंधेरे में ढकेल दिया गया था। लेकिन सूरज हमेशा के लिए नहीं छिपता है ना। ये अंधेरा बस एक आखिरी, सबसे चमकदार और विनाशकारी विस्फोट की तैयारी कर रहा था। और अब आता है वो महाकाव्य का आखिरी दृश्य। जेल की उस कोठरी में सैमसन के बाल फिर से बढ़ने लगते हैं, जो सीधा सीधा उसके विश्वास की वापसी का संकेत था। एक दिन पलिश्ती अपने देवता दगोल के मंदिर में बड़ा जश्न मना रहे थे और उन्होंने अंधे सैमसन को अपना मनोरंजन करने के लिए वहां बुलाया। उन्होंने उसे मंदिर के 2 सबसे बड़े मुख्य पिलर्स के बीच खड़ा कर दिया। और सच बताऊं, ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। सैमसन ने एक आखिरी प्रार्थना की, अपनी पूरी लौटाई गई शक्ति को बटोरा और उन विशाल पिलर्स को अपनी पूरी ताकत से धक्का दे दिया। पूरा का पूरा मंदिर ढह गया। सैमसन ने अपना बलिदान दे दिया, लेकिन उस एक पल में उसने इतने दुश्मनों का खात्मा कर दिया जितने उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किए थे। एक प्रचंड और अंतिम जीत। तो इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के अंत में हमारे सामने ये बहुत ही गहरा सवाल आता है। सैमसन को जो वो आखिरी और इतनी बड़ी जीत मिली, वो असल में कहां से आई? क्या वो जेल में वापस उगते हुए बालों का कमाल था, या फिर उस घोर अंधकार में ईश्वर के प्रति उसके लौटते हुए अगाध विश्वास का? सैमसन की ये गाथा सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि ताकत, पतन और फिर से उठ खड़े होने की एक ऐसी मिसाल है जो हमें इतिहास की इन परतों के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सफर उतना ही दिलचस्प लगा होगा जितना मुझे।